हेलो दोस्तों, आज हम रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? लेड स्टीनर ने। यानी ये ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आखिर ये होता क्या है समझते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि लेड स्टीनर बैठे हुए थे, कुछ ब्लड्स को रखे हुए थे और जब ब्लड को चेक कर रहे थे, जांच कर रहे थे, ब्लड को बारीकी से चेक कर रहे थे, तो उनको क्या मिलता है? उनको दिखा आरबीसी, और आरबीसी के अंदर उनको दिखता है प्रोटीन। और उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। जब वो बैठे हुए थे तो उनको दिखता है आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है दो प्रकार का होता है। अब इस प्रोटीन को एंटीजन ए और एंटीजन बी बोला गया, यानी इस प्रोटीन को एक अलग नया नाम दिया गया। नाम क्या पड़ गया? एंटीजन। और एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के बॉडी में एंटीजन ए प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो कुछ लोग के बॉडी में एंटीजन बी प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो जिसके शरीर में एंटीजन ए प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए होता है, और जिनके शरीर में एंटीजन बी प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनका ब्लड ग्रुप बी होता है। और कभी कभी किसी के शरीर में ये दोनों प्रोटीन होते हैं तो उनका ब्लड ग्रुप ए भी होता है। और कभी कभी क्या होता है कि जिनके शरीर में ना तो एंटीजन ए प्रोटीन होता है ना एंटीजन बी प्रोटीन होता है, जब दोनों प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ बनता है। समझते हैं? इसमें आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर केवल एंटीजन दो, एंटीजन ए, एंटीजन बी। जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन में एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी, और जिसमें ये दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें नहीं होगा ब्लड ग्रुप ओ। तो समझिएगा, जो एंटीजन ए होता है उसके बाहर जो आरबीसी जो होता है उसका जो डिजाइन होता है, जो एंटीजन ए का डिजाइन होता है वो गोल तो होता है, लेकिन बाहर जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। और जो एंटीजन बी होता है उसका जो आकार होता है वो गोल होता है, लेकिन बाहर जो होता है अर्धवृत्ताकार होता है। और जो ए बी होता है इसके अंदर दोनों होता है, त्रिभुज भी होता है और गोलाकार भी होता है। यानी इसके अंदर ए भी है और बी भी है, ए प्रोटीन और बी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? तो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या नाम है? एंटीजन। एंटीजन ए, एंटीजन बी। इसका मतलब इसमें केवल एंटीजन ए है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्लड ग्रुप ए। इसके अंदर एंटीजन बी है, इसका क्या नाम पड़ गया? ब्लड ग्रुप बी। इसके अंदर क्या है? दोनों है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ए बी। और इसके अंदर क्या कोई बाहर है? ना तो त्रिभुजाकार है ना गोलाकार है। जब कुछ नहीं है तो क्या पड़ गया? और क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। चलिए, अब यहां पे तो मालूम चल गया कि सर आरबीसी की वजह से हो गया, लेकिन ये क्या है? इसे समझने से पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा को लेकर। आपको इसके पहले क्लास में बता दिया गया था कि जो रक्त होता है वो दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा में हम बताए थे इससे पहले क्लास में कि प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन का नाम है, एक का नाम है फाइब्रोप्रोटीन और दूसरा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। यानी एक का नाम है फाइब्रोजेन और दूसरा का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों जो प्रोटीन होता है ये ब्लड को जमाने का कार्य करता है। अगर ये ब्लड में नहीं रहेगा तो ब्लड जमने वाला नहीं है। तो ये दोनों प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, लेकिन किसी के शरीर में ए होगा तो किसी के शरीर में बी होगा। यानी दोनों, या तो दोनों प्रोटीन होगा, या किसी के शरीर में केवल ये प्रोटीन होगा तो किसी के शरीर में केवल ये प्रोटीन होगा, और किसी के शरीर में ये दोनों प्रोटीन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें जो होता है ये वाला प्रोटीन यानी प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन जो होता है किस ग्रुप में मिलता है? ग्रुप ए में मिलता है। उसके बाद बात करेंगे तो फाइब्रोजेन जो है ये जो होता है ये ब्लड ग्रुप बी में मिलता है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसमें ये दोनों जो प्रोटीन होता है उपस्थित नहीं होता है, और जो ओ होता है इसमें दोनों प्रोटीन क्या होता है? उपस्थित होता है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ब्लड ग्रुप बनता है। एक बात और है, आपको और भी ध्यान देना होगा
कि आखिर ए वाले में जो प्रोटीन डाला गया है, कौन वाला, ये क्या नाम है आपका, ये प्रोथ्रोम्बिन। इसकी आकृति देख रहे हैं, इसकी जो आकृति है कुछ टाइप स्टार नुमा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुजाकार है। और ये क्या है, ये इस प्रकार का है। क्या ये कभी एक दूसरे में मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी क्या है, गोल है और ये भी आकार का है। अगर ये वाला प्रोटीन इसमें होता और ये वाला प्रोटीन इसमें होता तो ब्लड ग्रुप मूव नहीं करता। इसलिए भगवान द्वारा भी हमारे ब्लड ग्रुप को इस तरीके से बनाया गया है ताकि ब्लड क्या कर सके, मूव कर सके। चले आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्या होता है और ब्लड ग्रुप नेगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की जो खोज थी किसने किया था, लेन स्टीनर। अब जो ब्लड ग्रुप खोज तो दिए, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए एक नए वैज्ञानिक आते हैं। अब इनका नाम था वीनर। ये पहले मौजूद थे और इनके साथ ही आते हैं, नाम है वीनर। और वीनर ने 1940 में पॉजिटिव और नेगेटिव की परिभाषा दिया। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव होता क्या है समझते हैं। जो वीनर थे ये क्या काम करते, एक बंदर का ब्लड लेते हैं, बंदर का ब्लड, और उस बंदर का नाम, बंदर जो था रिसस बंदर था। क्या नाम था उसका, नाम क्या था, रिसस। रिसस बंदर का ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उसको चेक करते हैं तो उनको एक अजीब चीज दिखता है। उनको क्या दिखता है, उनको दिखता है कि बंदर के ब्लड से भी ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए बी है, ओ है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बंदर के शरीर में एंटीजन ए मिल रहा है, किसी में बी मिल रहा है, किसी में दोनों मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। तो ब्लड ग्रुप तो हो गया। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं जब ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं तो ये तो ब्लड ग्रुप ए है और ये भी ए है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। इसमें आपको एक चरकोर कुछ दिख रहा होगा। ये चरकोर आकृति जो होता है, ये चरकोर जो आकृति होता है, ये खासकर रिसस बंदर के डीएनए में देखने को मिला। यानी देखने को मिला कि यहाँ पे भी त्रिभुजाकार है, यहाँ पर भी त्रिभुजाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि एंटीजन ए दोनों में है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चरखूटा भाग देखने को मिला। तो इन्होंने कहा कि जिसमें ये रहेगा वो पॉजिटिव होगा और जिसमें नहीं रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। यानी जिसमें RH, अगर RH, यानी इसका नाम RH पड़ गया, RH फैक्टर। यानी अगर जिसमें ये RH होगा, यानी चरकोर आकृति होगा, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसे नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है और मेरे ब्लड ग्रुप में चरखुट्टा आकृति दिख गया, तो हम कहेंगे मेरा ए ग्रुप क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर नहीं है तो नेगेटिव। बस आपको बस इतना ध्यान देना होता है कि बस RH फैक्टर है कि नहीं, तब जाकर हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव बनता है। तो ध्यान देते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हमें वीनर के द्वारा बताए गए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों। तो देख लीजिए यहाँ पे बी है और बी के बाहर उभरा हुआ है। सबको पता है कि जो उभरा हुआ रहता है उसमें एंटीजन बी है और ये भी उभरा हुआ, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक चरकोर हिस्सा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है। चलिए, अब साइंस में क्या होता है, कोई आप गए कोरोना का जांच कराने के लिए, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग तबीयत खराब होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं जांच कराने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है कि आपका पॉजिटिव निकला है, यानी कोरोना जांच कराने गए और क्या निकला रिपोर्ट, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपके शरीर में बीमारी है। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जिसका ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है उसके अंदर RH फैक्टर है। इसका मतलब RH नाम का जो अलग से एक स्ट्रक्चर है वो आपके ब्लड में दिखेगा, तभी हम बोलेंगे, यानी चरकोर आकृति दिखेगा तभी बोलेंगे पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं और एक चीज कि सबसे पहले कौन बंदा था, तो रिसस बंदा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो वीनर था। कब खोजे थे, तो 1940 में। इससे पहले क्लास में हमने पूरी तरीके से RBC, WBC, प्लेटलेट्स,
इस सब के बारे में आपको बता दिया है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मा में यही प्रोटीन जो होता है वो ब्लड को जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ब्लड क्षारीय होता है। ब्लड में जो ब्लड लाल रंग का दिखाई देता है वो आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है उसके कारण ही क्या होता है, खून का रंग लाल होता है। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में रक्त की कमी है तो आपको एनीमिया बीमारी है। रक्त को बढ़ाना है तो आपको आयरन का सामान खाना होगा। या तो आप लोहे के बर्तन में सब्जी बनाकर खाते हैं या सेब खाते हैं तो उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में Fe बोलते हैं। आप जितना मात्रा में आयरन का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा कि जितना मात्रा में सेवन करेंगे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो सब क्या बढ़ेगा, उसके बाद क्या बढ़ेगा, आपका आरबीसी बढ़ेगा, और जब आरबीसी बढ़ेगा तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा, आपका रक्त। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।